आज हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल को समझने वाले हैं। हम सब सही और गलत के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन क्या सच में कुछ नियम ऐसे हो सकते हैं जो हर किसी पर, हर जगह एक जैसे लागू हों? तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है। और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल थ्योरी तक ले जाता है। इसका नाम है एथिकल यूनिवर्सलिज्म, या हिंदी में कहें तो नैतिक सार्वभौमिकता। तो आखिरी एथिकल यूनिवर्सलिज्म है क्या चीज़? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक यूनिवर्सल मॉरल कॉम्पस की तरह सोचना। एक ऐसा कॉम्पस जो हम सबके लिए सही गलत की एक ही दिशा दिखाए। मतलब इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि कुछ चीजें बस फंडामेंटली सही या गलत होती हैं सबके लिए। जैसे किसी बेगुनाह को जानबूझकर चोट पहुंचाना। ये थियरी कहती है कि ये काम हमेशा हर हाल में गलत है, फिर चाहे कोई किसी भी कल्चर का हो या किसी भी देश में रहता हो। अच्छा, इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए इसके 3 जरूरी हिस्सों को देखते हैं। पहला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मतलब ये मानना कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट जैसे कुछ वैल्यूज हैं जो हर इंसान पर लागू होते हैं। दूसरा, वस्तुनिष्ठ नैतिकता। इसका मतलब ये हुआ कि सही गलत का फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमें क्या पसंद है या हमारा कल्चर क्या कहता है, बल्कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। और तीसरा है नैतिक निरपेक्षता। ये कहता है कि कुछ काम तो बस हमेशा ही गलत होते हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। तो सवाल उठता है कि इस तरह सोचने के फायदे क्या हैं? क्यों कोई इस थ्योरी को मानेगा? इसके सपोर्टर्स इसके पक्ष में कुछ बहुत दमदार बातें कहते हैं। सबसे पहली बात ये हमें मॉरल क्लैरिटी देता है, मतलब सही और गलत के बीच एक साफ लकीर खींचता है। और सोचिए, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट कि हर इंसान के कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं, वो इसी सोच पर तो टिका है। और हाँ, ये अलग अलग कल्चर्स में मोरालिटी का एक कॉमन स्टैंडर्ड भी बनाता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये फ्रेमवर्क जितना सुनने में अच्छा लगता है, इसमें उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सबके लिए एक नियम वाला आइडिया सिर्फ प्रॉब्लमैटिक ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। और यहीं पर इस थियरी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। मतलब एक तरफ तो क्लैरिटी और बराबरी का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ किसी एक ग्रुप के नैतिक मूल्यों को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने का एक बहुत बड़ा खतरा भी है। तो मुद्दा यही है, एक तरफ है एक यूनिवर्सल गुड की तलाश, और दूसरी तरफ है इस कोशिश में अलग अलग कल्चर्स की पहचान को नजरअंदाज कर देने का डर। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है। इस एक आइडिया ने हमारी आज की दुनिया को असल में बहुत गहराई से शेप किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशंस का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो इसी सोच की बुनियाद पर खड़ा है कि कुछ अधिकार तो बस इंसान होने के नाते मिलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ पैदा हुआ है। यही नहीं, इंटरनेशनल लॉ की जड़ें भी इसी थ्योरी में हैं। जब दुनिया के देश मिलकर ये तय करते हैं कि युद्ध अपराध या नरसंहार जैसी चीजें गलत हैं, तो वो असल में एक कॉमन मॉरल ग्राउंड पर ही तो खड़े होते हैं। और आज के ज़माने में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है। क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, इन बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल एथिक्स का फील्ड इसी यूनिवर्सलिज्म का सहारा लेता है, ताकि हम सब मिलकर एक कॉमन सोल्यूशन निकाल सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिद्धांत एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉमिस हैं, लेकिन उतने ही बड़े खतरे भी हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पे इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम सबको सोचना ही होगा।